वहीं लखनऊ के कपूरथला स्थित वॉरियर्स डिफेंस अकादमी, जो भारतीय सेना के जाने वाले युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है और 2019-20 में अकादमी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होकर यहां कई सारे युवा भारतीय सेना में सफलतापूर्वक सिलेक्शन प्राप्त किया है। वहीं जिसमें युवाओं ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में चयनित होकर सफलता अर्जित की है। भारतीय सेना में युवकों का सिलेक्शन होने पर अकादमी ने सफल उम्मीदवारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बोले भारत माता की, भारत माता की। इस सम्मान समारोह आयोजन में अकादमी के डायरेक्टर गुलाब सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करे हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सेना में सिलेक्शन हुए युवाओं को ट्रॉफी, मोमेंटो के साथ उनको माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर WDA ड्रीम NDA CDS SSB पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। साथ ही सम्मान समारोह में आयोजन के तमाम सम्मानित हस्तियों के साथ सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग लेकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। आज के इस सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया है और साथ ही सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने देशभक्ति को लेकर इस आयोजन में कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज यह सम्मान समारोह आयोजन पूरी तरह से उन युवाओं को समर्पित है जिन्होंने NDA, CDS, SSB, नेवी और एयरफोर्स में सिलेक्शन प्राप्त किया है। और कार्यक्रम में शिरकत मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह द्वारा भारतीय सेना में सिलेक्शन होने वाले सभी युवाओं को सम्मानित किया गया है और कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों को अपने विचारों को मोटिवेट किया गया है। जहां पर समाज सेवी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी तरह से सफल समारोह का कार्यक्रम के लिए WDA के डायरेक्टर गुलाब सिंह व फैकल्टी मेंबर्स को बधाई देते हुए अकादमी के सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की हैं। साथ ही इन्होंने बताया है कि कोविड-19 अभी तरह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और सभी धर्मों के त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आए थे। आज का जो ये आयोजन था, ये बड़ा भव्य आयोजन था और इस आयोजन का उद्देश्य था कि यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है NDA, CDS, नेवी या एयरफोर्स, उनको वो सम्मान दें। और ये एक निश्चित रूप से सफल आयोजन था और सभी छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया जो क्वालिफाइड छात्र थे और जो अभी एस्पायरेंट हैं उन एस्पायरेंट को भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो, ऐसी उन्होंने कामना की। मैं आज WDA को हृदय से इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। विशेष रूप से उनके डायरेक्टर श्री गुलाब सिंह, उनके सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को भी बधाई देता हूँ जिनके सहयोग से ही आज का आयोजन सफल हुआ। सर, त्योहारों का जैसा सीज़न चल रहा है, दीपावली पर्व आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, सर आप समाज सेवा से भी बहुत जुड़े हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, ये त्यौहार का मौसम है और सभी धर्मों के त्यौहार इस बीच गुजरे और आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड महामारी चल रही है, सभी व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए कि सरकार के प्रयास जो हैं वो सीमित होते हैं, उनके पास संसाधन सीमित हैं और आज हमें जब तक कोई दवा ना आ जाए तब तक पूर्णतः मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि वॉरियर्स डिफेंस अकादमी के छात्रों ने NDA, CDS, SSB, एयरफोर्स, नेवी की विभिन्न परीक्षाओं को पास कर भारतीय सेना में जाकर देश का सेवा करने का लिए जा रहे हैं और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। इसके लिए वॉरियर्स डिफेंस अकादमी के डायरेक्टर गुलाब सिंह को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दी और भारतीय सेना के लिए उनकी वॉरियर्स डिफेंस अकादमी नौजवानों को तैयार कर रही है। यहाँ से बच्चे सेना भर्ती की तैयारी कर परीक्षा पास करके सेना में भर्ती हो रहे हैं और सेना भर्ती की तैयारी करने को लेकर वॉरियर्स डिफेंस अकादमी सबसे अच्छी अकादमी है, जहां पर एक तरफ युवा अकादमी के माध्यम से प्रशिक्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरे उनके चरित्र का भी निर्माण किया जा रहा है और अकादमी के माध्यम से छात्रों को चतुर्थिक विकास भी किया जा रहा है। और साथ ही कोविड-19 को लेकर महेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक बीमारी के लिए दवाई नहीं आ जाती तब तक सरकार की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए मास्क पहने व 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आया हुआ हूँ और इन नौजवानों को देख करके जिन्होंने NDA, एयरफोर्स और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से भारत माता की सेवा करने के लिए जाने के लिए तत्पर हैं,
इनकी ऊर्जा और इनका उत्साह देख करके मुझको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं यहाँ के डायरेक्टर श्री गुलाब सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए कि वो भारत माता की रक्षा के लिए ऐसे नौजवानों को खड़ा कर रहे हैं और यहाँ से पढ़ कर के लोग जा कर के परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। निश्चित रूप से एकेडमी बहुत अच्छी है, इसलिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के माध्यम से छात्रों को जहाँ एक तरफ डिफेंस एनडीए में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं उनके चरित्र का भी निर्माण हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चतुर्दिक उनका व्यक्तित्व विकास इस एकेडमी के माध्यम से किया जा रहा है। सर जैसा कि कोविड-19 को भी लेकर के सर क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से अभी तक बीमारी पर जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम सबको सावधानी बरतना चाहिए, दूरी बना करके रहना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका अनुपालन करना चाहिए और जब दवाई आ जाएगी उसके बाद ही व्यक्ति को ढिलाई बरतनी चाहिए। सर त्योहारों का भी सीजन है। बिल्कुल त्योहारों का सीजन है, त्यौहार मनाइए, सबकी पूजा पाठ करिए, लेकिन दूरी बना करके रखिए। जब आप रहेंगे तभी त्यौहार रहेगा, इसलिए अपनी सुरक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी है। वॉरियर्स डिफेंस अकादमी आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर अकादमी के डायरेक्टर गुलाब सिंह ने बताया है कि उनकी अकादमी के सेना ने भर्ती करने के लिए एनडीए, सीडीए, एसएसबी, नेवी, एयरफोर्स के तैयारी कर रहे कोर्स ट्रेनिंग अकादमी है और 2019-20 में सबसे ज़्यादा बच्चे उनकी अकादमी से प्रशिक्षित होकर सेना में चयनित हुए हैं और उन बच्चों को इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। साथ ही अकादमी के पूरे टीम स्टाफ मेंबर्स को भी छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा ट्रेनिंग देने के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि भारत में सेना भर्ती सिलेक्शन रैंक को लेकर 2020 में ECI यानी एजुकेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड देकर अकादमी को सम्मानित किया गया है और 2019 से 20 तक 50 से अधिक बच्चों को सिलेक्शन सेना भर्ती में हुए हैं। इनमें से एनडीए रिजल्ट क्वालिफाई छात्र सहित एयरफोर्स व नेवी के फाइनल सिलेक्टेड छात्रों को कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अकादमी में प्रवेश व अकादमी की विशेषताओं को लेकर गुलाब सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ मिस्टर गुलाब सिंह एक बार आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी बच्चों को सेना में कोर्स कराती है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जो बच्चे अभी सफल हुए थे 2019 और 20 में, बहुत सारे बच्चे तो चयनित हो गए हैं, जो अपनी ट्रेनिंग पे हैं वो नहीं आ सकते थे। बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उन बच्चों को आज एक सम्मान समारोह के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। साथ में हमारी पूरी फैकल्टी को भी सम्मानित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी हमेशा, अगर सिलेक्शन के मामले में देखा जाए तो पूरे भारत में, जैसे 2019 में वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड मिला था, 2020 में भी लगातार सिलेक्शन बच्चों के हो रहे हैं और ये हमारे सारे बच्चों की मेहनत है, जो उनको शिक्षक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो सब इनके जिम्मेदार हैं। तो एक बार मैं फिर सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, जो जल शक्ति मंत्री हैं, वो आए, बच्चों को अपना आशीर्वाद दिए और इस भव्य समारोह को उन्होंने सफल बनाया। साथ में हमारे परम आदरणीय पिता समान समाज सेवी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज के लिए न्यौछावर कर रखा है, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना दी। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया और किस किस सेक्टर के ये बच्चे थे? जैसे एनडीए, हमारे पास तो लिस्ट 50 से ज़्यादा बच्चों की थी, जो सिलेक्शंस जिनके 19-20 में हुए हैं, बट वो सारे बच्चे अवेलेबल नहीं थे। आज उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें एनडीए अभी जस्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, वो क्वालिफाई किया उन्होंने। एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्टेड बच्चे हैं, नेवी में फाइनल सिलेक्टेड बच्चे हैं, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ उपस्थित भी नहीं थे, इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। जितने भी थे उनका प्रॉपर सम्मान किया गया। साथ में हमारी पूरी टीम का भी सम्मान किया गया। लगभग 50 के अंदर बच्चे। हाँ, 50 के आसपास बच्चों का और उसके बाद हमारे पूरे स्टाफ का सम्मान किया गया। सर, जो नेवी वगैरह या फौजदारी या पुलिस लाइन में बच्चे आना चाहते हैं, वॉरियर डिफेंस एकेडमी उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन सारे युवाओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनने सोच भी लिया कि माँ भारती की सेवा करनी है, देश के लिए अपना कहीं ना कहीं एक योगदान देना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना है। वो सारे बच्चे इतना सुन लें, जो डिफेंस फोर्सेस है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जो लाइफ स्टाइल होती है,
जिस तरीके से काम करने का पैशन होता है, जिस तरीके से एक कह लीजिए आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है, ये सुविधा आपको किसी दूसरे सेक्टर में नहीं मिल सकता है। अगर आपने डिफेंस में जाने का सपना बनाया है तो सारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये सबसे बेहतरीन सपना है, इसको भुनिए अच्छे से, मेहनत करिए। और अगर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को आप चूज़ करते हैं इसके लिए, तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। आप आइए और रात दिन हम और आप मिलकर इस जो आपने इतना बड़ा टारगेट लिया है कि मैं माँ भारती की सेवा करूँगा, उसके लिए हमारी पूरी टीम और आप मिलकर इसको पूरा करेंगे। बच्चे एडमिशन कब ले सकते हैं अगर आपकी एकेडमी में? सर, इसमें बच्चा जो होता है वो 12th के बाद भी जाता है। अगर वो ऑफिसर्स रैंक देख रहा है तो एनडीए वगैरह के थ्रू जाता है। साथ में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो सीडीएस हो गया, एएफ कैट है, एपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में भी अपना एज एन ऑफिसर अपना करियर बनाता है। बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें सोल्जर की भी होती हैं, वो 10th के बाद ही शुरू हो जाती है। तो मैं सारे बच्चों से जो आर्मी में एज एन ऑफिसर या सोल्जर देख रहे हैं अपना सपना कि मैं माँ भारती की सेवा करूँगा, आगे चल के अपने आप को उस लेवल तक ले जाऊंगा कि अगर एक दिन ज़रूरत पड़ी तो माँ भारती के चरणों में अपने आप को बलिदान कर दूंगा। सबसे बेहतर मौका है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आगे जाने का। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एडमिशन का प्रोसेस मतलब कब से चल रहा है? हमारे जो एकेडमी के नंबर्स हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे पास एडमिशन चल रहे हैं, पूरे भारत से बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं। आप भी आइए, आप भी स्वागत है। कब तक के डेट रहेगी एडमिशन के लगभग? सर, एडमिशन के डेट अभी लगभग दिवाली तक चलेंगे, क्योंकि इस बार आप जानते हो सभी कि कोरोना चल रहा है। कोरोना महामारी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जहाँ पे हम 100 बच्चों को बैठा के पढ़ाते थे वहाँ पे हमने 50 कर दिया है बच्चों को बैठाने के लिए, तो उतनी ज़्यादा सीटें नहीं है। अगर आप सच में वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देरी किए आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको एकेडमी के साइट्स पर बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, उन पर कॉल करें और अपना सीट बुक कराएँ। एडमिशन ओपन फॉर 2020-21 बैच। ज्वाइन करें भारत की सबसे श्रेष्ठ डिफेंस एकेडमी। एकेडमी के विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के साथ साथ उनके मानसिक, शारीरिक व तार्किक शिक्षा पर बराबर ध्यान दिया जाता है। भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के नेतृत्व में विद्यार्थी अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ 2019-20 में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कराने का गौरव प्राप्त हुआ। 2020 में ईसीआई एजुकेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट एनडीए एकेडमी के लिए सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने वॉरियर्स डिफेंस अकादमी को बताया भारत का सेना का सबसे बेहतरीन अकादमी। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में चयनित अकादमी के अभ्यर्थियों को महेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। अकादमी के 50 से अधिक छात्रों ने एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्टेड होकर प्राप्त की सफलता।